हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के जो बीएड सेकेंड ईयर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाले हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो प्रश्न हमारे किस तरीके से बन सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो हम आपको एक तरीका लेके आए हैं जिससे आप जान सकें कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपके पेपर से और आपके जो सब्जेक्ट उससे उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपको एक डेमो है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और मैं आपको इसमें भी बहुत कुछ बताऊंगा जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समकालीन भारत एवं शिक्षा। जो हमारा फर्स्ट पेपर है ये उसी की फर्स्ट यूनिट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, क्योंकि समय रह गया है बहुत कम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो दोस्तों, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी, वेदों से संबंधित थी। प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षण विद्या थी बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या पाठ्यपुस्तक केंद्रित। दोस्तों, आपको पता होगा कि प्राचीन काल में जो गुरु पढ़ाते थे वही शिक्षक पढ़ते थे, क्योंकि शिक्षकों का किस्म कोई भी ये नहीं था कि हमें शिक्षक के पास कोई पाठ्यक्रम हो, करिकुलम हो। तो दोस्तों, कोई सिलेबस नहीं था, तो इसमें शिक्षक केंद्रित जो एजुकेशन थी वो शिक्षक केंद्रित थी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवचन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें उपनयन संस्कार शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, और जो प्रवज्जा संस्कार है ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, और बिस्मिल्लाह संस्कार ये मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो दोस्तों, हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, उपनयन संस्कार। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उपनयन का अर्थ होता है नयन, जाना, संस्कार, पास ले जाना या फिर समीप ले जाना। हमें कहाँ? गुरुकुल के समीप ले जाना। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास ले जाना। वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऋग्वेद ही है जो हमारा वेदों में सबसे प्रथम वेद है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? तो दोस्तों, वैदिक जो युग था उसमें हमारी जो शिक्षा थी वो प्राथमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा थी। तो दोस्तों, हमारी इसमें जो शिक्षा के स्तर थे वो हमारे 2 थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो हमारी आदर्शवाद जीवन दर्शन पर आधारित थी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था धार्मिक, व्यवसायिक, आध्यात्मिक, नैतिक। तो दोस्तों, हमारा जो वैदिक कालीन शिक्षा का जो स्वरूप था वो आध्यात्मिक था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गुरुकुल कहाँ होते थे? गांवों से दूर, नगरों में, नगरों से दूर, ग्रामों में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल या वैदिक काल में जो हमारी गुरुकुल होते थे वो गांवों से दूर होते थे। कि गांवों से दूर इसलिए होते थे क्योंकि गांवों से दूर जंगल की तरफ होंगे, तो जिससे वहाँ शांति बनी रहे और जिससे शिक्षा का माहौल रहे, जिससे छात्रों की जो एजुकेशन उसके बीच में कोई बाधा ना आए। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांवों से दूर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा का शब्द का आशय है? तो हमारा विद्या, ज्ञान, बोल तथा विनय। तो दोस्तों, इसमें हमारा है आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? भिक्षु, श्रमण, अंतेवासी या फिर छात्र? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध होते थे पिता व पुत्र के समान। आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि वैदिक कालीन जो सभ्यता थी या शिक्षा थी, उस शिक्षा में हमारा जो शिक्षा के प्रारंभ में जो संस्कार होता था उसे हम उपनयन संस्कार कहते थे। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा प्रारंभ के समय उपनयन संस्कार होता था। दोस्तों, अगर यहीं पे ऑप्शन आ जाता कि वैदिक
काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको शुरू के समय जो संस्कार होता था वो हमारा कौन सा था, तो वो भी उपनयन संस्कार है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इसमें होगा उच्च शिक्षा प्रारंभ के समय, ना कि प्रवेश लेते समय, प्रारंभ के समय। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षालय कहलाते थे, तो हमारी वैदिक काल में शिक्षालय गुरुकुल, शिशु मंदिर, विद्यापीठ, विद्या मंदिर। तो हमारे वैदिक काल में जो शिक्षालय थे वो गुरुकुल कहलाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में उपनयन शिक्षा संस्कार होता था, बौद्ध काल में, आधुनिक काल में, वैदिक काल में, मुस्लिम काल में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल में उपनयन शिक्षा संस्कार होता था। अगला प्रश्न है हमारी, कौन सी भाषा प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी, पाली, मगध, प्राकृत या संस्कृत। तो हमारी वैदिक काल में जो प्राचीन काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था, और जो पाली है वो बौद्ध में होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, वेद। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेद। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था थी लिखित, मौखिक, क्रियात्मक, सामाजिक। तो दोस्तों हमारी जो वैदिक काल में शिक्षा व्याख्या थी वो व्यवस्था जो थी वो हमारी मौखिक थी। ऑप्शन नंबर बी आंसर। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो दोस्तों जो सबसे पुराना होगा वही प्राचीन होगा, और सबसे पहला होगा वही प्राचीन होगा। तो इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार नहीं माना जाता, तो हमारा जीविकोपार्जन इसमें आधार नहीं माना जाता था शिक्षा का। हमारा अगला प्रश्न, वेदों के अनुसार किसी एक अंग की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था कहलाती थी, तो दोस्तों वो चारण कहलाती थी, चारण कहलाती थी। किस संस्था को चतुष्फली कहा जाता है, तो विश्वविद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर महाविद्यालय या ब्राह्मणीय महाविद्यालय। तो ब्राह्मणीय विद्यालय ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था, तो वैदिक युग में विद्यारंभ संस्कार होता था, जिसके तहत हमारी आरंभिक शिक्षा होती थी। अगर यहीं पे दे रखा होता उपनयन संस्कार तो हम उपनयन संस्कार को लगाते। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा दी जाती थी केवल ब्राह्मणों को, केवल क्षत्रियों को, केवल वैश्यों को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो शूद्रों और स्त्रियों को वर्जित थी, केवल ब्राह्मणों को, केवल क्षत्रियों को, केवल वैश्यों को। तो दोस्तों तीनों लोगों को शिक्षा दी जाती थी। अपरा विद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे, इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, तर्कशास्त्र, वेद। परा और अपरा, अपरा का मतलब है कि दोस्तों अपरा के अंतर्गत वेद नहीं आते थे, वेद आते थे परा विद्या के अंतर्गत, और अपरा के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, तर्कशास्त्र, ये सारे अपरा विद्या के अंतर्गत हमारे आते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम की लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और आप वहाँ मैसेज कर दें कि मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।